जिन कवि को मैं अपने बीच उपस्थित करने जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ सभी कवि जो हैं अपने अपनी फील्ड के मास्टर हैं। तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से PhD डिग्री प्राप्त हैं, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में भारत सरकार में ये प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान के मूल्यांकन परिषद में अभी सेवारत हैं। इनकी अभी तक लगभग 6 कविताएं, 6 संग्रह कविता रचना प्रस्तुत हो चुकी हैं। 7वां संग्रह अभी प्रकाशन में है जो जल्दी ही आने वाला है। विज्ञान विषय के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए इन्होंने PhD की उपाधि ग्रहण करने के पश्चात एक अलग क्षेत्र के विद्यार्थी होने के नाते हिंदी को इन्होंने जिस तरह से अपनाया, उससे अपनी रचनाओं में ढाला, अपने भावों की अभिव्यक्ति की, वो हम इनके शेरों से, इनकी कविताओं को सुनने से ही पता लगेगा। ये प्रेम और श्रृंगार पे ज़्यादा लिखते हैं। इन्हीं के 2 शेर जो मुझे याद आते हैं, इन्होंने लिखा था, एक चाह जिंदा रहने की, मरने की कोई बात नहीं। एक चाह है जिंदा रहने की, मरने की कोई बात नहीं। बोलो चाहे जितना, ये बादल तो हैं, बरसात नहीं। बोलो चाहे जितना, ये बादल ही तो हैं, कोई बरसात नहीं। आज भी खामोश हो तुम, आज भी खामोश हो तुम, और दिल और दिन की तरह खोल दो ना जरा पास आकर अपने दिल की गिरा। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय शिशिर कुमार गोयल जी, इनका पेन नेम है मधुकर, शिशिर मधुकर जी, स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। ये आप निवतिया जी और सर्वजीत जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिनकी वजह से आज आप सबके बीच उपस्थित होने का मौका मिला है। हेलो, आवाज़ आ रही है ना आप सबको? जैसा निवतिया जी ने बताया कि मैं श्रृंगार पे ज़्यादा लिखता हूँ, सही मायनों में कहूँ तो कंचन जी ने जब अपनी भावना व्यक्त की तो कहा कि नारी की भावनाओं का अभिव्यक्ति वो ज़्यादा करती हैं अपनी कविताओं में। मेरी कविताओं में मैं नारी और पुरुष, उसको मैं प्रकृति और पुरुष कहता हूँ, उनको मैं अलग करके नहीं देखता, एक दूसरे के बिना मतलब मैं कल्पना नहीं कर सकता। तो उन्हीं के जो संबंध हैं, उनमें जो विरह है, उनमें जो प्रेम है, उनमें जो दर्द है रिश्तों में, उन्हीं पे मेरी कविताएं होती हैं। और इन कविताओं को मैं कहता हूँ गज़लनुमा कविता। गज़ल का पैटर्न होता है, शायद उसकी मापनी नहीं होगी, तो आप भावों पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। अभी 2 दिन पहले ये गज़ल लिखी, उसको आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि उजाले ढूंढने निकले, उजाले ढूंढने निकले मगर बस तीरगी पाई। उजाले ढूंढने निकले मगर बस तीरगी पाई, गले मिलती है चाहत की डगर पे हमको रुसवाई। उजाले ढूंढने निकले मगर बस तीरगी पाई, गले मिलती है चाहत की डगर पे हमको रुसवाई। आँखों पे पड़ गया पर्दा, जहाँ पे नफ़रती ज़्यादा, प्रकृति और पुरुष के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ को देखें कि आँखों पे पड़ गया पर्दा, जहाँ पे नफ़रती ज़्यादा, वहाँ दिखती नहीं इंसान को रिश्तों की सच्चाई। हारने का भले तमगा, हारने का भले तमगा हमारे हाथ में आया। हारने का भले तमगा हमारे हाथ में आया, फना होकर निभाते हैं कसम हम आज भी खाई। हारने का भले तमगा हमारे हाथ में आया, फना होकर निभाते हैं कसम हम आज भी खाई। ये चादर प्रेम की फटने लगी है हर जगह देखो, ये चादर प्रेम की फटने लगी है हर जगह देखो। सलीके से हमी से ना हुई रिश्तों की तुरपाई।
ये चादर प्रेम की फटने लगी है हर जगह देखो, सलीके से हमी से ना हुई रिश्तों की तुरपाई। सतह पर तैरने वाले सतह की बात करते हैं, सतह पर तैरने वाले सतह की बात करते हैं, उन्हें मतलब नहीं होता कहाँ कितनी है गहराई। चले कैसे तुम्हारे हाथ को थामे हुए आगे, चले कैसे तुम्हारे हाथ को थामे हुए आगे, राह पे जम गई है हर तरफ ही जब निरी काई। उसे क्या डर ज़माने का, उसे क्या डर ज़माने का, तुम्हें मालूम तो होगा, मोहब्बत में किसी की हो गया जो एक शैदाई। उसे क्या डर ज़माने का, तुम्हें मालूम तो होगा, मोहब्बत में किसी की हो गया जो एक शैदाई। अंधेरे क्या हुए हर आदमी बस हो गया तन्हा, अंधेरे क्या हुए हर आदमी बस हो गया तन्हा, उजाले में ही दिखती है फ़कत एक संग में परछाई। आपके अच्छे वक्त में ही कोई साथ मिलेगा, अंधेरों में साथ नहीं मिलते ये लोग। अंधेरे क्या हुए हर आदमी बस हो गया तन्हा, उजाले में ही दिखती है फ़कत एक संग में परछाई। मोहब्बत के लिए जीना फ़कत हो ज़िंदगी जिसकी, मोहब्बत के लिए जीना फ़कत हो ज़िंदगी जिसकी, बजा करती है कानों में हर घड़ी उसके शहनाई, बजा करती है कानों में हर घड़ी उसके शहनाई। एक इसी मिजाज की एक गज़ल वो भी कल लिख पाया, आप सबके सामने सुनाने की इजाज़त चाहता हूँ। हमें कहने की आदत है, तुम्हें सुनने की आदत है, हमें कहने की आदत है, तुम्हें सुनने की आदत है, तेरी नज़रों में लेकिन आजकल दिखती अदावत है। एक संबंधों का चित्रण है। हमें कहने की आदत है, तुम्हें सुनने की आदत है, तेरी नज़रों में लेकिन आजकल दिखती अदावत है। भले तू ना मिला हमको यकीन है आज भी पूरा, भले तू ना मिला हमको यकीन है आज भी पूरा, कभी हारी नहीं इंसान की सच्ची इबादत है। अदू है वो मगर, अदू दुश्मन को कहते हैं उर्दू में। अदू है वो मगर अब भी हमें है जान से प्यारा, अदू है वो मगर अब भी हमें है जान से प्यारा, मोहब्बत में करी हमने किसी की ये हिमाकत है। करे तारीफ़ ना तेरी, करे तारीफ़ ना तेरी, ये हमसे हो नहीं सकता, कभी छोड़ी नहीं तूफ़ान में तुमने लियाकत है। जो चाहोगे, इस शेर पर विशेष तवज्जो चाहूँगा, जो चाहोगे वही होगा, जो चाहोगे वही मिल जाएगा ऐसा नहीं होता, जो चाहोगे वही मिल जाएगा ऐसा नहीं होता, मुकद्दर हर किसी की जीस्त में करता शरारत है। जहाँ रूहों से रूहें मिल गईं, आपके शेर की तरह है, जहाँ रूहों से रूहें मिल गईं खिलने लगी कलियाँ, वो घर फिर घर नहीं बस इस जमी पर एक जन्नत है। जहाँ रूहों से रूहें मिल गईं खिलने लगी कलियाँ, वो घर फिर घर नहीं बस इस जमी पर एक जन्नत है। गुनाह हमने किए तो क्यों किए ये फैसला होगा, गुनाह हमने किए तो क्यों किए ये फैसला होगा, खबर हो हर बशर को एक दिन आनी क़यामत है, खबर हो हर बशर को एक दिन आनी क़यामत है। एक कविता की और इजाज़त है। ये तो मिजाज था प्रकृति पुरुष के संबंधों पर। एक निवतिया जी और हमारी कुछ प्रकृति पे रचनाएं वर्चुअल स्पेस में काफ़ी मतलब पसंद की गई और उनको लोग अपने हिंदी के प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने में भी यूज़ करते हैं। निवतिया जी और हमारी वो वेबसाइट पे मतलब अगर आप सर्च करेंगे प्रकृति पे कविताएं तो वो मिल जाती हैं। तो एक प्रकृति पे भी एक कविता लिखी कुछ दिन पहले
एक वेबसाइट पे एक पिक्चर के हिसाब से दे दिया था उन्होंने कि भाई इस पे कविता लिखनी है कुदरत पे, तो झांसर उस पे कुछ लिखा हमने, तो वो आप सबके सामने पेश करता हूँ कि झरने का झरना, फूलों का खिलना, कुदरत की अद्भुत जादूगरी है। झरने का झरना, फूलों का खिलना, कुदरत की अद्भुत जादूगरी है। रंगों को पातों में चुन चुन के भरना, कितनी अनोखी ये कारीगरी है। झरने का झरना, फूलों का खिलना, कुदरत की अद्भुत जादूगरी है। रंगों को पातों में चुन चुन के भरना, कितनी अनोखी ये कारीगरी है। न झगड़ा न झंझट न तेरा न मेरा, पानी भी बहता है पत्थर के ऊपर। न झगड़ा न झंझट न तेरा न मेरा, पानी भी बहता है पत्थर के ऊपर। गहरा है रंगर पाषाण का, तो पानी का रंग एकदम मरमरी है। आकाश दिखता है पानी के भीतर, दर्पण की किसको पड़ी है ज़रूरत। आकाश दिखता है पानी के भीतर, दर्पण की किसको पड़ी है ज़रूरत। फूलों की बेलों का उस पर लटकना, लगता है जैसे खड़ी सुंदरी है। कुदरत के जैसा अगर आदमी हो, कुदरत के जैसा अगर आदमी हो, मिलजुल के रहना भी आसान होगा। पत्थर पे पानी है, सॉलिड पे तरल है, ब्लैक बैकग्राउंड में कलर्स हैं। कुदरत के जैसा अगर आदमी हो, मिलजुल के रहना भी आसान होगा। सारे जगत की बस इस तरह से सुन लो, लिखी हर जगह बेहतरी है। जरा ध्यान से बैठ सुन लो ध्वनि को, झरनों से जो आ रही है अनवरत। जरा ध्यान से बैठ सुन लो ध्वनि को, झरनों से जो आ रही है अनवरत। लगता है जैसे कुदरत की अपनी लिखी हुई कोई शायरी है। लगता है जैसे कुदरत की अपनी लिखी हुई कोई शायरी है। झरने का झरना, फूलों का खिलना, कुदरत की अद्भुत जादूगरी है। वैसे तो मैं इन्होंने निवतिया जी ने बताया 6 नहीं मेरी 7 काव्य संग्रह मैंने प्रकाशित किए हैं, और वो सब वर्चुअल स्पेस में उनकी डिटेल्स अवेलेबल हैं। अगर कोई पढ़ना चाहे तो उनको देख सकता है। तो निवतिया साहब, वैसे तो मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन अभी बाकी लोगों को भी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।